है। तो आखिर आप बाबा देव गुरुदेव जी महाराज के पास गए तो अपने खानदानी कर ही न गए, तो गुरु बदले कि नहीं। दूसरी बात ये कि आप प्राइमरी में जब पढ़ रहे थे, क से कबूतर, ख से खड़ाऊं, ग से गधा, तो उनको गुरु जी कह रहे थे ना। अब आगे का ज्ञान लेना है तो आपको हाई स्कूल में जाना होगा, प्राइमरी के मास्टर साहब को तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आगे वो गुरु मिलेंगे, उसके बाद इंटर बीए के गुरु मिलेंगे। तो हर जगह हम गुरु बदलते रहे। और हमको ज्ञान से मतलब है कि हमको ज्ञान लेना है, चाहे कोई भी से। यदि हमारी बीमारी है तो हमको दवाई से मतलब है, कोई डॉक्टर हमारी बीमारी ठीक कर दे, हम किसी एक डॉक्टर को पकड़ के बैठे नहीं रहेंगे। तो हमें ऐसा लगा, हमारे समझ में बात आती है आपको प्रमाणित करने के लिए कि पहले के जमाने में लोगों ने रिवाज बनाया, तौर तरीका बनाया, चिट्ठी पाती संदेश भेजने के लिए कि हम लोग पोस्ट ऑफिस पर जाते थे, पोस्ट कार्ड लिफाफा दरदेसी खरीद के लाते थे, लिखते थे, फिर ले जाके लेटर बॉक्स में डालते थे। जाते जाते कुछ दिनों में चिट्ठी पाती जाती थी। और आज जो है वही संदेश पल भर में, चाहे अमेरिका, लंदन, जापान, चाहे अपने देश में कहीं भी आप पल भर में वो संदेश पहुंचा देते हैं। तो क्या यदि कोई कहे कि नहीं हम उसी को मानेंगे, नए व्यवस्था को नहीं मानेंगे। आप विचार कीजिए, जय गुरुदेव नाम 5 नाम आपको जो मिला, उसके पहले आप क्या नाम जपते थे? हरे रामा, हरे कृष्णा, राधे राधे, सीताराम, वो सब नाम छोड़ के आप जय गुरुदेव 5 नाम जपने लगे। तो क्या वो नाम पीछे छूट गया? तो यह नाम नहीं पीछे छूट सकता है। उससे आसान तरीका कोई बताने वाला आपको मिल जाए कि इसमें आपको क्या समस्या है। आपको तो अपने सबसे बड़ी बीमारी आत्म बीमारी है, जन्म मरण का जो है ये रोग सबसे बड़ा रोग है। इससे छुटकारे का कोई उपाय, आसान विधि बता दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आपको इससे कोई एतराज नहीं हो रहा है। राजेंद्र जी जरा आइए 2 मिनट के लिए। राजेंद्र जी अभी किसी को समझा रहे थे, नए प्रेमी हैं, तो हम सोचे कि जरा ये भी अपनी बात कह दें। अभी किसी को समझा रहे थे, कितना आसान रास्ता तो कभी कोई हुआ ही नहीं ना है। तो आप इधर अपनी 2 बात कह दीजिए और उसके बाद गुरु महाराज को माइक दे दीजिएगा। हाँ बताइए, आपको क्या अनुभव हुआ? साहेब बंदगी सतनाम, बंदगी सतनाम। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो रास्ता यहाँ से मिल रहा है, इस मंच से मिल रहा है, इस दरबार से मिल रहा है, वह रास्ता किसी जगह कहीं नहीं मिलेगा, इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। साधारण रास्ता, सीधा रास्ता आपको समझने के लिए इस दरबार से मिल रहा है। हमको तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया है इस रास्ते को पाने के बाद। लगभग 40-50 साल हमने दूसरा रास्ता पकड़कर चल रहा था। तो जो चल रहा था वो भी ठीक था, लेकिन उसमें बहुत परिश्रम था, जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन इस रास्ते में बहुत सरल रास्ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो गुरु भाई इस रास्ते को पकड़ लेंगे उनका काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से कुशीनगर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है
आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी को समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की अपार कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर गुरु की मेहर हो। केवल वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अन्यथा सारी उम्र भी अगर आप इसको सुनते चले जाएं तब भी आप इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बहुत अटपट ज्ञान है। वाणी कहती भी है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये ज्ञान कोई मंत्र ज्ञान नहीं है कि बाबा जय गुरुदेव 5 मंत्र देते थे, हम कुछ और दे दें और उसको जपना है सारी उम्र। ऐसा नहीं है कि बाबा जय गुरुदेव कानों में उंगलियां डलवाते थे, हम भी कानों में उंगलियां डलवा दें। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग मार्ग है। इसको विहंगम चाल कहते हैं। ये चारों चालें आप कब समझेंगे? जब हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे, धीरे धीरे हर चीज समझ में आने लग जाएगी। आज इन्हीं 4 चालों का यहाँ खुलासा भी करेंगे और सत्य असत्य का निबेड़ा भी करेंगे कि आखिर सत्य है क्या। अगर हम भटक रहे हैं 84 में, हम भटक रहे हैं जन्म मरण में, तो कारण केवल एक है, और वो क्या है? हमें सत्य नहीं मिल रहा है। हम सत्य का साथ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए झूठ के सहारे जीवन बिता के अंत में प्राण तो त्याग देते हैं। सब नहीं त्यागना है, लेकिन वापस इस संसार में आ जाते हैं। बाबाओं का कुछ नहीं जाएगा। अब देखो, वृंदावन में नाव डूबी, नाव पलट गई, कितने लोग डूब गए, और बाबा ने अपनी एक जुबान से हल्के से कह दिया सबकी मुक्ति हो गई। कितना आसान हो गया मुक्ति। डूबने से भी कभी मुक्ति होती है क्या? अगर डूबने से मुक्ति होती है तो बाबा को ही डुबा दिया जाए, बाबा को जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ये सब भ्रम जाल है, ये सब एक षड्यंत्र है हम जीवों के साथ। मुक्ति भाई तब मिलती है जब हमारे जीवन में सत्य आता है। मुक्ति तब मिलती है जब हमारे जीवन से असत्य जाता है। तो ये सत्य और असत्य की क्या कहानी है, आज अच्छे से समझेंगे और असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करेंगे, तभी सत्य सनातनी कहलाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सतगुरु दुल्लमपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, करीनपुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हम जीवों को जगाने के लिए। कहते सत्य लोक से चलकर आए काटन यम जंजीर। यम की जंजीर काटने के लिए आते हैं, और यम की जंजीर क्या है हमें यही नहीं पता लग रहा है। हम यम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उन जंजीरों में और ज्यादा खुद को बांध रहे हैं और कस के बांध रहे हैं, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग खत्म नहीं हो रहा है। ये जम की जंजीर क्या है, आज इसको अच्छे से समझ लो। ये जितना भी इस संसार में असत्य है, ये जितने भी इस संसार में जप तप पूजा पाठ व्रत नित्यनेम है, यही जम की जंजीर है, जो हमें ये बोल के पकड़ा दी गई कि इससे तुम्हारी मुक्ति होगी, इससे तुम्हारा भला होगा, जबकि इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी हम सत्य को तो पाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्य हमारे पास है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, और जो दूर असत्य बैठा हुआ है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पैदल पैदल यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। किसको देखने के लिए? झूठ को। और सच कहाँ है? सच तुम्हारे पास है। अपना सच छोड़ के, अपने पास की वस्तु छोड़ के दूर का असत्य ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, इसीलिए जन्म बर्बाद हो जाता है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? घट घट मेरा साइया,
सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। कहते हैं सुनी सेज न कोई, एक भी ऐसा घट नहीं है जहां परमात्मा विराजमान नहीं है। आप जहां हो वहीं परमात्मा है। आप बैठे हो तो परमात्मा यही है। आप कहीं खेत में खड़े हो तो परमात्मा वही है। जहां आप हो वही परमात्मा है। अरे जहां फूल है वहीं खुशबू है, बस इतनी सी बात समझनी है। जहां मक्खन है वहीं घी है, और जहां तिल है वहीं तेल है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं जो तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं तेरा साईं तुझ में है। जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा जो इस सत्य को समझा सके, तो असत्य के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ऐसा गुरु धारण कर लो जो तुम्हें सार और असार दोनों का भेद समझा दे। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। जो घर में महिलाएं कोई गेहूं छानती हैं, साफ करती हैं, किसके सहारे? सूप के। जब वो सूप चलता है तो क्या होता है, जो गेहूं अच्छे दाने होते हैं सारे इधर आ जाते हैं, और जितना कचरा होता है, जितना गंद होता है, उसमें जितनी धूल मिट्टी होती है वो सब किनारे हो जाती है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में गुरु रूपी सूप आ जाता है तो वो क्या कर देता है, वो छटनी कर देता है। वो सार और असार को अलग अलग कर देता है। तब समझो कि अब हमारे जीवन में केवल सार सार रह जाएगा, और जब सार सार रह जाएगा तभी हमारा जन्म सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कहते हैं सार सार तो गही रहे, और थोथा दे उड़ाए। अब ये सार क्या है, थोथा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, सार क्या है? अरे सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते हैं सार क्या है, सत्य नाम है सार। यानी इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं, एक असत्य नाम और एक सत्य नाम। असत्य नाम यानी झूठा नाम, सत्य नाम यानी असली नाम, सच्चा नाम। असत्य नाम यानी इंसान के द्वारा बनाए गए नाम, और सत नाम यानी स्वयं से सिद्ध नाम, जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, लिख नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। एक ऐसा नाम जो इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। और बाकी संसार में जितने भी नाम हैं वो किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए हैं। हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, अंग्रेजी के नाम, फारसी के नाम, अलग अलग भाषाओं के नाम, ये इंसानों का है काम। ये परमात्मा का नाम नहीं है, ये इंसानों का बनाया नाम है। इसीलिए इसको लिखा और मिटाया जा सकता है। लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है उसको लिखा और मिटाया नहीं जा सकता। जब ये लिखने और बोलने पढ़ने वाले नाम भी नहीं थे, जब इसको बनाने वाला इंसान भी नहीं था, जब इंसान जहां रहता है वो संसार भी नहीं था, तब भी परमात्मा का नाम था, है और रहेगा। इसी को बाबा नानक ने समझाया। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच हमेशा रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। यही कबीर साहब ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने अंग नंबर 340 पे समझाया। ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही न माना। कबीर साहब नाम की महिमा गाते चले गए। कबीर साहब से ज्यादा नाम की महिमा किसी ने नहीं गाई, लेकिन कबीर साहब से ज्यादा नाम का खंडन भी किसी ने नहीं किया। कौन से नाम का खंडन किया कबीर साहब ने, और कौन से नाम की महिमा गाई, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। कहते एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास,
एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। दोनों प्रकार के नामों का जिक्र कर दिया। कहते एक नाम सुखरास है, एक ऐसा नाम है जो आपको सुख देगा, आनंद देगा। एक नाम दुखरास, एक ऐसा नाम है जो आपको दुख के पहाड़ टूट जाएंगे आपके ऊपर, हालत खराब हो जाएगी आपकी, 84 में चले जाओगे। एक नाम बंधन काटे, एक तो सारे जन्म मरण के बंधन काट सकता है और एक गल की फांस, एक तुझे फांसी पे चढ़वा देगा, यानी वापस काल की नगरी में भेज देगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा। तो कौन सा नाम है वो नाम जो सुख की खान है, और कौन सा नाम है वो नाम जो दुख की खान है? इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, ये 52 अक्षरी नाम दुख की खान है और आदि अक्षर ये सुख की खान है। तो कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर